तो हेलो दोस्तों, कैसे सब सभी लोग। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू कॉन्करर रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। और आज है हमारा डे 6 ऑफ रैंक पुशिंग। और मैंने अभी जस्ट एडिट करने से पहले कुछ गेम्स खेले थे एंड डायमंड 3 तक लगा दिया मैंने। आप अपना रैंक कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हमारे 2 गेम प्ले रहने वाले हैं, शायद से 2 या 3। सो आज हमने विनर निकाला है 7 किल्स के साथ। बहुत ही बढ़िया मैच गया था एंड ओपी क्लचेस भी हैं। तो जैसे कि अभी आप सीन देख सकते हो, मैं जो है जल्दी लैंड हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है भसड़ शांत होते होते जो है काफ़ी टाइम हो जाता है और मेरे को कोई किल नहीं मिलता। एंड यहाँ पे मेरे सामने ही बंदा होता है जिसके साथ नेड काफ़ी देर तक चलती है हमारी। उसके बाद जब मैं उस पर पुश करने का सोच ही रहा होता हूँ, सोचते सोचते ही हो जाती है थर्ड पार्टी। आप बस सीन देखो। काफ़ी देर तक ये नेड मौली का खेल चलता रहता है। जब भी मैं नेड मौली करने जाता हूँ वो बंदा उठ के बाहर को आ जाता है, तो सोचता हूँ इस बार बाहर से उस पर पुश करते हैं। मैं इधर को आता हूँ, एक ग्रेनेड और मिल जाता है, तो ये ग्रेनेड भी उस पर वेस्ट करने के बाद भी मैं यहीं पे खड़ा होता हूँ कि पीछे से मेरे को पड़ती है M4 का स्प्रे। एंड यहाँ पे होता है हमारा अभी का रिकॉल ख़त्म। इसके बाद हम मरने के बाद हमारी यूजुअल टेक्निक्स, हम जाते हैं अपना ब्रिज कैंपिंग के लिए एज ऑलवेज। पहले इन्हीं घरों में उतरेंगे, लूट पाट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लूट के साथ साथ बॉट भी मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट मिलती है कई बार तो, लेकिन कई बार कुछ नहीं भी मिलता। और एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मत उतरना अगर मैं आपके मैच में आया हूँ, ठीक है। खैर वैसे तो मुझे कौन ही जानता है। तो यहाँ पे काफ़ी बॉट्स आते हैं जैसे कि मैंने कहा। तो यहाँ पे हमारा पहला बॉट, इसके बाद जो है आराम से लूट पाट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं अगले घरों के लिए, क्योंकि मुझे कोई अच्छी गन नहीं मिली थी। अब UMP लेके थोड़ी ब्रिज कैंप करूँगा और दूसरा तो क्रॉस वो था। सो यहाँ पे आते हैं और थोड़ी देर लूट करते हैं। यहाँ वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो फिर पैसे इतना हो जाते हैं कि M4 बाय कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं ब्रिज कैंपिंग के लिए जा रहा होता हूँ कि मेरे को दिखता है कि कोई मेरे से पहले ही ब्रिज कैंपिंग के लिए पहुँच गया है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे से बड़ा कैंपर कौन। फिर मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो एक UAG लगी हुई थी। एंड ये कंफर्म करने के बाद कि UAG लगी हुई है, मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ एंड ग्रेनेड करने की सोचता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ग्रेनेड निकाल के कुक करने की सोच ही रहा होता हूँ कि तभी जो है मेरे को गाड़ी में बंदा स्पॉट ही हो जाता है। तो ग्रेनेड मारने से ठीक पहले ही जो है मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है। इसे सिंगल टैप पे मारते हैं, उसके बाद इसकी पेटी लूट के निकलते हैं आगे जोन के लिए। नहीं, हम एक्चुअली जाते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि इसकी पेटी से सिक्के मिल जाते हैं। तो हम क्रॉसबो के लिए एक खास तरह के अटैचमेंट बाय कर लेते हैं। ये है वो अटैचमेंट, इससे क्रॉसबो जो है आपका ग्रेनेड की तरह काम करता है। इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ऊपर में एक बंदा मुझे भागता हुआ दिखता है। जैसी गाड़ी रोकते हुए स्प्रे भी लेता है। मैं भी इसको स्प्रे लेकर बहुत लो कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं ये कैसे बच जाता है। और फिर काफ़ी देर तक इस पर बस क्रॉसबो की बारिश करते रहता हूँ। क्रॉसबो जाते हैं, फटते हैं, लेकिन बंदा नहीं मरता, बस डैमेज ही होता है शायद से, या फिर डैमेज भी नहीं होता, आई डोंट नो। एंड काफ़ी देर क्रॉसबो शूटिंग करने के बाद मैं अपने नॉर्मल ग्रेनेड्स भी फेंकता हूँ, लेकिन बंदा नहीं मरता। यहाँ तक कि उसकी UAG भी फट जाती है। आप बस सीन देखो। और फिर फाइनली मैं उस पर रश करता हूँ। दूर कोई स्नाइपर वाला उसे तंग कर रहा होता है, इसलिए उसे समझ नहीं आता और मैं इजीली उसका फ़ायदा उठा के बंदे को निपटा देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ जोन में आराम से होल्ड करने के लिए, क्योंकि 3 किल इनफ होते हैं। तो मैं होल्ड करने की सोचता हूँ ताकि रैंक अच्छा निकाल पाऊँ, क्योंकि रैंक से ज़्यादा अच्छा प्लस मिलता है। चाहे आप 10 किल करके टॉप 70 पे मर जाओ, आपका माइनस है। इससे बढ़िया आप चाहे 3 किल करके टॉप 10 निकालो, टॉप 10 पे ज़्यादा प्लस होगा। और इतने में ही यहाँ पे हम बंदा रश कर देता है। और इसे उछल उछल के निपटाने के बाद जो है मैं अपना आराम से हील मारता हूँ। उसके बाद स्मोक करके इसकी पेटी लूटता हूँ और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं हम जोन के लिए, क्योंकि जोन बहुत छोटा हो चुका था। एक बंदा जो है मुझ पर स्प्रे लेता है, उसे कोई और मार देता है, तो मैं ही उस जगह पे जाके लेटने का सोचता हूँ।
और यहीं से जो है मेरे सारे मैच का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे लेटा रह जाता हूँ मैं सारे मैच। तो स्मोक वगैरह करके जो है मैं आगे जोन में जाने की सोच रहा होता हूँ। जो शैक पे शैडो नाम का बंदा था वो शायद से नॉक हो चुका था, ये तभी मेरे बैक साइड होती है फाइट। और यहाँ पे मैं एक्को वाई एम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन उसका किल सामने वाला ले जाता है। मैं गाड़ी फोड़ने का ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर उसको एम को भी बचा के देता हूँ, मैं ज़्यादा एमो वेस्ट नहीं करता उस पर। तभी दूर स्मोक स्पॉट होता है एंड स्मोक में बंदे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पहाड़ी वाले से मेरी फाइट चालू हो जाती है। और पहाड़ी वाले के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा था, और मैं तो वैसे ही डिसएडवांटेज में था, ऊपर में लेटा हुआ था, ऊपर से बचे दोनों भी मुझ पे फायर कर रहे थे, तो मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ पे हमारा जो है आज का पहला गेम प्ले ख़त्म होता है एंड आप प्लस देख सकते हो, अच्छा खासा प्लस हो गया था हमारा इस मैच में। इसके बाद जो है हम आते हैं हमारे सेकंड मैच की तरफ। जो हमारा सेकंड मैच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया होता है। यहाँ पे आप मेरी रैंक देख सकते हो, और मेरी रैंक इस टाइम पे चल रही थी 7% के आसपास, नहीं 4%, ओके। तो 7, 8, 6 यही मेरी रैंक चल रही है फ़िलहाल को, क्योंकि अभी कॉन्करर के लिए सभी लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सभी रैंक पुश कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो रैंक है वो धीरे धीरे प्लस कर रहे हैं। तो हमारी रैंक पीछे ही रहेगी, यानी हम कम पॉइंट्स ले रहे हैं, हम डेली के 100 पॉइंट्स तक ले रहे हैं। एंड जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मैं रैंडम लोकेशन पे उतरा, गाड़ी लेके जो है मैं एरोलेथ लैब की तरफ आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आते ही देखती है मेरे को पेटियाँ ही पेटियाँ, और सिर्फ जो है 4 बंदे होते हैं यहाँ पे, तो सीन थोड़ा चिल था, इजीली मैं एक एक करके सभी को मार सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला बंदा आ गया। तो इसे जो है हमने आसानी से मार दिया था। इसके बाद मुझे फिर से फुट्स आने लगते, तो ये होते हैं बॉट महाराज। इन्हें मारने के बाद जो है मुझ पर एक गाड़ी पुश करती है, आप बस सीन देखना भाई। अगर 2-3 सेकंड में और मिल जाते ना तो मैं इजीली इस बंदे को मार देता, क्योंकि DBS का मेरा जो गिच गिच होता है वो हो जाता। तो वहाँ से भरने के बाद जो है इस बात में उतरता हूँ जॉर्जो के पास वाले स्क्वाड हाउस। वहाँ पे कोई नहीं होता, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मुझे ड्रॉप दिखते हैं, तो मैं ड्रॉप की तरफ आ जाता हूँ। सोचता हूँ ड्रॉप का धुआं हटेगा उसके बाद लूटूंगा, या फिर कोई लूटने आया तो उसे निपटा के किल बटोर लूँगा। कोई लूटने तो आता नहीं, तो फिर मैं ही जाता हूँ, ड्रॉप वगैरह लूटता हूँ। उसके बाद जो है आगे जाके शैक पर ब्रिज कैंप करता हूँ। तो आप देखो, तो इसी शैक में मैं होल्ड कर ही रहा होता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार होल्ड में मज़ा नहीं आ रहा, क्यों ना इधर उधर घूमा जाए गाड़ी लेके। तो मैं आ जाता हूँ स्कूल, एंड स्कूल में काफ़ी देर तक कैंप करता हूँ, लिटरल कैंप, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। इसके बाद जो है मैं जोन की तरफ आता हूँ, और यहाँ पे होती है असली फ़ाइट शुरू। तो यहाँ पे जो है एक बंदा मेरे को स्पॉट हो गया था कि वो रुका है शैक पे, तो मैं इधर पत्थर पे रुकता हूँ। वो जैसे मैं करता हूँ, वो मुझ पर स्प्रे लेता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मैं भी नेड कुक करके फेंकता हूँ कि तभी पीछे किसी के फाइट की आवाज़ें आती हैं, और किल फील्ड में नाम चमकता है कि किसी ने किसी को मारा। तो मैं जैसे ही पीछे देखता हूँ तो पिछला एरिया तो खाली हो ही गया होता है, और उतने में जो है बग्गी वाला फ्लैंक कर चुका होता है। अच्छा मौका देखकर मैंने बग्गी वाले को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, तो फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए उस पर पुश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे होते हैं हमारे 3 किल कंप्लीट। इसके बाद जो है मैं शैक में जाके होल्ड करने की सोचता हूँ, क्योंकि बंदे कम ही बचे हैं, विनर निकल सकता था हमारा, और निकलता भी है। इसके आगे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, आप बस गेम प्ले एंजॉय करो। मेरे क्लच देखो कैसे एक एक करके मैंने बंदों को मारा। ठीक है जी, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके, सो यहाँ पे हमारे 6 किल हो चुके थे, एंड अब आखिरी के 2 बंदे बचे थे। तो मैं गाड़ी लेके बड़े ही अच्छे तरीके से हर जगह घुमाता हूँ आखिरी बंदे को ढूंढते हुए, लेकिन वो बंदा ना ही फुट्स देता है, ना ही वो इधर उधर घूम रहा होता है, पता नहीं मेरे को दिखता ही नहीं है वो कहीं पे भी। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बग्गी का फ्यूल थोड़ा बचा के रखूँ, क्योंकि अभी सर्कल बनेगा फिर भी तो गाड़ी घुमानी ही पड़ेगी। सो मैं जो है होल्ड करता हूँ, और जब सर्कल बहुत ही छोटा रहता है तब जाके कहीं मेरे को इसके हल्के हल्के फुट्स आते हैं।
एंड उसके बाद जो है सीन काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब तो विनर अपना पक्का है, क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन का आइडिया था, लेकिन वो आइडिया गलत था भाई। उसके पास इतना अच्छा मौका था जो उसने मिस कर दिया। अगर वो चाहता साइड से उनको इजीली मार सकता था, बट या नहीं मार पाया। तो अब तो गेम मेरी है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। गेम प्ले पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले आपको धांसू गेम प्ले के साथ। बाय बाय।